Hello, good morning everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. So आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ RLE लोड एंड इसमें हम लोगों ने बोथ कंटिन्यूअस कंडक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड। सो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हमें एक चीज समझना है कि हाईली इंडक्टिव लोड और प्योर इंडक्टिव लोड, ठीक है ना। सर RL लोड नहीं हुआ था ना। हाँ, आर लोड और RL लोड हुआ था क्लास में सर। आर लोड हुआ था, आर और लोड हुआ RL हुआ है, आर ई हुआ है, RLE हुआ है। RL नहीं हुआ सर। RLE लास्ट क्लास में किया कराया हूं। ऑफलाइन में सर। इसमें ऑफलाइन में सर लास्ट क्लास में थे सर हम। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लास्ट क्लास में ही तो कराया हूं। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से ये दोनों लोड कराया था, RE एंड RLE। ठीक है ना, लास्ट क्लास में कराया हूं RLE। सो हमें यहां पे ये समझना है कि हाईली इंडक्टिव लोड और प्योर इंडक्टिव लोड में अंतर होता है। ठीक है ना। प्योर इंडक्टिव लोड में क्या होगा, लोड में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही रहेगा। ठीक है ना। और हाईली इंडक्टिव लोड में क्या होगा, हो सकता है वो या तो RL भी हो सकता है, RLE भी हो सकता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंडक्टर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है ना, इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि क्या होता है, लोड करंट I0 क्या होता है इस केस में, कांस्टेंट होता है। ठीक है। प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या होगा, लोड करंट कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग हाईली इंडक्टिव लोड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। दिस इज आवर I0, दिस इज आउटपुट वोल्टेज V0, दिस इज हाईली इंडक्टिव लोड
ये हो गया थायरिस्टर T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि फुल वेव कन्वर्टर में क्या होता है, व्हेन ओमेगा टी 0 से लेकर के पाई रहेगा, दैट इज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारा T1 और T2 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है ना। अब ये फॉरवर्ड बाइस है तो या तो ये कंडक्ट करेगा या कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, मतलब या तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा। तो ये कंडक्ट कब करेगा, जब हम इन थायरिस्टर्स को फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, दैट इज ओमेगा टी फ्रॉम पाई से लेकर के 2 पाई तक, T3 एंड T4 हमारा फॉरवर्ड बाइस रहेगा। ठीक है ना। फॉरवर्ड बाइस रहेगा, ये कंडक्ट कब करेगा, जब हम T3 और T4 को फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट कब करेगा, जब हम इसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो लेट अस सपोज कि एट एंगल अल्फा, ठीक है, हम लोगों ने फायरिंग पल्स दिया है T1 एंड T2 को, हमने एट दिस एंगल अल्फा पे हमने इसको फायरिंग पल्स दिया है। क्या होगा जब हम इसको फायरिंग पल्स देंगे, क्या होगा, ये हमारा कंडक्ट करना शुरू कर देगा और ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो क्या होगा, सर्किट हमारा इधर से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और इधर से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जब सर्किट कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं, दिस इज आवर Vs, और Vs क्या है हमारा, Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। सो इस लूप में जो हमने हाईलाइट किया है, उस लूप में KVL लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू Vs एंड करंट इज आवर I0। ठीक है, क्योंकि हमने करंट को कांस्टेंट माना है तो दैट विल बी कांस्टेंट करंट ऑफ I0। नाउ यहां पे हम लोग एक और टर्म लेते हैं, इट इज IS। सपोज IS इज आवर सोर्स करंट, तो इस केस में IS क्या हो जाएगा, सी IS इज फ्लोइंग फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे यदि KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मान लो KVL लगाएंगे, सॉरी KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से IS आ रहा है, यहाँ पे I0 जा रहा है, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं IS इज इक्वल टू I0। ठीक है। उसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस दिस थायरिस्टर, दैट इज VT3 क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो लूप है, ठीक है, ये जो लूप है, इस लूप में KVL लगाएंगे। तो इस लूप में KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस Vs, ये कंडक्ट कर रहा है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप 0 हो गया, एंड प्लस VT3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आ गया VT3 इज इक्वल टू माइनस Vs। सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस दिस थायरिस्टर T3। ठीक है। नाउ अब ये देखना है कि T1 T2 कहां से कहां तक फॉरवर्ड बाइस रहेगा, 0 से लेके पाई तक। तो ये जो हमारा कंडक्शन है वो हमारा रहेगा व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन पाई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या होगा,
ठीक है, व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन पाई प्लस अल्फा। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा, सिंस करंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, करंट क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, एंड इट इज ए हाईली इंडक्टिव लोड। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि एट दिस टाइम दिस T1 एंड T2 इसको क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स बाइस हो जाना चाहिए, मतलब क्या इसको कंडक्शन बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मगर चूंकि हमारा करंट क्या है, हाईली इंडक्टिव, सॉरी करंट इज कंटिन्यूअस, क्या करेगा, करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए होता है। ठीक है, अब पाथ वो कहां से मिलेगा, ये जो हमारा है T3 एंड T4, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में, दैट इज आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ये दोनों तो फॉरवर्ड बाइस हुआ है, लेकिन फॉरवर्ड बाइस होने के बाद भी क्या है कि इसको चूंकि अभी हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों तो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो T3 एंड T4 विल नॉट कंडक्ट, व्हाई, बिकॉज हमने इसको अभी तक फायरिंग पल्स नहीं दिया है। तो करंट किधर से फ्लो करेगा, so during this time also current will flow from T2 and T1 itself। ठीक है, तो T2 और T1 के थ्रू ही हमारा करंट यहां पे भी फ्लो करेगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज था वही चीज यहाँ पे भी होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो डिवाइस है वो T1 एंड T2 ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी हो जाएगा V नॉट इक्वल टू VS, आउटपुट करेंट इज I नॉट, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट माना है, IS इज इक्वल टू I नॉट एंड VT3 is equal to minus of VS. Now at omega t equal to pi plus alpha हमने क्या किया, T3 एंड T4 को स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा हमने T3 और T4 को स्विच ऑन कर दिया है। तो जैसे ही T3 और T4 को स्विच ऑन करेंगे, करंट को एक पाथ मिल जाएगा इधर से फ्लो करने का। इधर से फ्लो करने का थ्रू T3 एंड T4। जैसे ही T3 से करंट T3 हमारा जैसे ही ऑन होगा, क्या होगा कि T3 ये जो वोल्टेज है VS वो क्या करेगा, इस ये जो थायरिस्टर T1 एंड T2 है इसको रिवर्स बाइस कर देगा। ठीक है, सो एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा T3 एंड T4 को हम लोग ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करेंगे तो करंट किधर से फ्लो करेगा, अभी T3 से लोड में जाएगा। ठीक है, एंड लोड से T4 के थ्रू फिर से ये सोर्स में जाएगा। ठीक है ना इस केस में हम लोग देख लेते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस T1 क्या होता है, VT1 क्या हो जाएगा। सी इन नेगेटिव हाफ साइकिल ये जो टर्मिनल होगा ये ज्यादा पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग KVL लगाएंगे। तो KVL क्या आ रहा है हमारा, प्लस VS माइनस VT1 इज इक्वल टू 0 एंड VT1 इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू प्लस VS। नाउ VS जो है इटसेल्फ हमने यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लिया है वो ओरिजिनल वाला ही लिया है, मतलब ये टर्मिनल जिसमें कि हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, नाउ V नॉट क्या हो जाएगा इस केस में, देखो ये टर्मिनल कहाँ से कनेक्ट हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया व्हेन T3 विल कंडक्ट, और ये जो टर्मिनल है वो यहाँ से कंडक्ट हो गया जब T4 कंडक्ट करेगा।
तो इस केस में वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी एस, एंड लोड करंट क्या होगा, लोड करंट चूंकि हमने कांस्टेंट लिया है तो ये आई नॉट ही रहेगा, एंड आई एस क्या हो जाएगा, सी आई एस क्या हो जाएगा, ये आई एस करंट का जो साइन कन्वेंशन हमने लिया था वो लिया था कि इस टर्मिनल से ये निकल रहा है, एंड आई नॉट क्या है, आई नॉट ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आई नॉट एन, तो इस पॉइंट पे यदि हम लोग केसीएल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा आई नॉट करंट और ये हो गया आई एस, दोनों है इनकमिंग। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एस प्लस आई नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया आई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो ये हो गया कहां से कहां तक, फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक, when ओमेगा टी इज फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। नाउ अब हम लोग देखेंगे when ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 2 पाई बट लेस देन 2 पाई प्लस अल्फा। मतलब क्या हो गया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हो गया कि T3 और T4 के अक्रॉस, ठीक है, T3 और T4 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अपीयर हो गया है। ठीक है, मगर T1 एंड T2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो गया है और इसको अभी तक हमने ऑन नहीं किया है। ठीक है, सो इस पीरियड में क्या है कि T1 एंड T2 ये तो हमारा फॉरवर्ड बाइस है, मगर ये इसका कंडीशन क्या है, ये ऑफ कंडीशन में है। क्यों ऑफ है, क्योंकि इसको अभी हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, जब हम इसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। अब हमारा लोड क्या है, लोड हमारा कंटिन्यूअस करंट है। ठीक है, तो लोड करंट किधर से फ्लो करेगा, सेम पाथ जो यहाँ पे जिस पाथ में फ्लो कर रहा था उसी पाथ में यहाँ पे भी फ्लो करेगा। मतलब लोड करंट फ्लो करेगा फ्रॉम सोर्स टू T3, T3 से लोड में जाएगा एंड लोड से अगेन थ्रू T4 हमारा आ जाएगा VS में। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो हमारा क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू माइनस VS, लोड करंट इज I नॉट, source current is minus I naught and voltage across thyristor T1 is plus VS। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पूरा एक साइकिल में इस सर्किट का ऑपरेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, नो सर। सर आई एस और आई नोट बराबर 0 वाला समझा दीजिए एक बार। हाँ, सी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट कर रहा है। सो इस पॉइंट पे यदि हम लोग KCL लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो IS का डायरेक्शन क्या है, IS यहाँ पे आउटवर्ड है तो IS इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, IS इस तरीके से फ्लो करेगा, ये हो गया IS, ये हो गया I नॉट। तो इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो क्या हो गया, इनकमिंग करंट हो गया IS, आउटगोइंग करंट, यदि इनकमिंग करंट हमारा पॉजिटिव है तो आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस I नॉट इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आ गया, IS इज इक्वल टू I नॉट। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा हुआ है IS इज इक्वल टू I नॉट। नाउ नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ये मान लो ये हमारा I0 करंट है
ना ये I0 करंट का जो डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये थायरिस्टर हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा, ये थायरिस्टर हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा। ठीक है, सो हमारा जो I0 है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना। ये I0 कैसे फ्लो करेगा? थ्रू दिस पाथ, दिस पाथ, दिस पाथ। ये तो हमारा ऑफ हो गया है नेगेटिव हाफ साइकिल में आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। ये ऑफ हो गया है तो कैसे फ्लो करेगा? थ्रू दिस पाथ, T4 के थ्रू यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अभी हम यदि इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो टोटल आउटगोइंग करंट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिवाइस है नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या है? ये स्विच्ड ऑफ है, तो इधर तो करंट कुछ भी जा नहीं रहा है, मतलब इधर करंट कुछ भी नहीं जा रहा है, ओपन सर्किट है। तो क्या हो गया? आउटगोइंग करंट इज 0 और इनकमिंग करंट कितना है? IS है एंड I0 है। तो क्या हो गया? इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव माना था, तो क्या हो गया? IS प्लस I0, इट इज टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट क्या हो गया? 0। क्यों? इधर तो कोई भी करंट जा नहीं रहा है, ओपन सर्किट है। तो यहां से क्या हो गया? IS इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0। ठीक है, इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? IS इज इक्वल टू माइनस I0। ठीक है, सो हम लोग इसका वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। This is our source voltage. This is output voltage. This is output current. This is input current and T1, T2. Voltage across thyristor T1 and T2. So source voltage is our sinusoidal. ठीक है, तो हम लोग पाई एंड 2 पाई को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर पाई, ये हो गया 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। नाउ फायरिंग एंगल है हमारा अल्फा। सपोज दिस इज आवर suppose this is alpha, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक माइनस VS का भी सिग्नल ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा VS, दिस इज माइनस VS। ठीक है,
ये हो गया हमारा फायरिंग एंगल अल्फा, ये भी हो गया पाई से अल्फा एंगल के बाद हमने अदर डिवाइस को ऑन किया है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा से पाई के बीच में क्या हो रहा है। अल्फा से पाई के बीच में मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल में क्या है, V नॉट इक्वल टू Vs। सो इस इंटरवल में है V नॉट इज इक्वल टू Vs। सो Vs हमारा ये है, तो हो गया ये V नॉट इज इक्वल टू Vs। ये हो गया हमारा कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर के पाई तक। फ्रॉम पाई से पाई प्लस अल्फा में क्या है, अगेन हियर ऑल्सो V नॉट इज इक्वल टू Vs। सो सेम वेव फॉर्म को हम लोग एक्सटेंड करेंगे कहां तक, अप टू पाई प्लस अल्फा तक। ठीक है, ये हो गया हमारा पाई, दिस पॉइंट इज पाई प्लस अल्फा, दिस इज अल्फा। नाउ पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, मतलब ये वाले इंटरवल में क्या हो रहा है, V नॉट इज इक्वल टू माइनस Vs। ठीक है, इन दिस इंटरवल V नॉट इज इक्वल टू माइनस Vs। सो यहाँ पे माइनस Vs का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है। सो इट इज इक्वल टू माइनस Vs। नाउ उसके बाद फिर 2 पाई तक आ गए हैं, 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी V नॉट इज इक्वल टू माइनस Vs। सो इन दिस पीरियड माइनस Vs का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, डॉटेड वाला। सो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे V नॉट दिस इज आवर 2 पाई प्लस अल्फा, ये पॉइंट है हमारा 2 पाई। नाउ यहां से हमारा नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो V नॉट का वेव फॉर्म होगा, सेम वेव फॉर्म विल बी हियर ऑल्सो इन स्टेडी स्टेट, दिस विल बी आवर वेव फॉर्म। ठीक है, सो ये हो गया हमारा V0 का वेव फॉर्म। करंट, सिंस हमने करंट लिया है कांस्टेंट, तो करंट विल बी सेम थ्रू आउट द साइकिल। ठीक है, Is का वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। Is क्या था हमारा, सी फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा से लेकर के पाई के बीच में क्या है, Is इज इक्वल टू आई नॉट, एंड फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई से लेके पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे भी है Is इक्वल टू आई नॉट। सो अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक है Is इज इक्वल टू आई नॉट। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड Is इज, दिस इज अल्फा एंड दिस इज पाई प्लस अल्फा। तो इस पीरियड में क्या है, Is इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, एंड फ्रॉम 2 पाई प्लस अल्फा से लेकर के, सॉरी फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या है, Is is equal to minus I naught. So in this period Is is equal to minus I naught. Same thing will appear here also. ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया पाई प्लस अल्फा, दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। नाउ वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थायरिस्टर कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है।
T1 और T2 कंडक्ट कहाँ कर रहा है? देखो अल्फा से व्हेन ओमेगा टी इज फ्रॉम अल्फा से पाई, T1 और T2 कंडक्ट कर रहा है। व्हेन ओमेगा टी इज फ्रॉम पाई से पाई प्लस अल्फा, T1 एंड T2 कंडक्ट कर रहा है। सो अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 एंड T2 कंडक्ट कर रहा है। सो फ्रॉम हियर अप टू हियर, अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 T2 कंडक्ट कर रहा है। नाउ पाई प्लस अल्फा के बाद क्या है? वोल्टेज अक्रॉस T1 इज प्लस Vs, वोल्टेज अक्रॉस T1 इज प्लस Vs। सो पाई प्लस अल्फा के बाद क्या हो जाएगा? प्लस Vs। तो यहाँ पे ये है हमारा माइनस Vs का ग्राफ, ये है प्लस Vs का ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ होगा। सो इट इज एक सेकेंड, हेलो। So during this period, this is the graph of VT1 and VT2। ठीक है, कहां से कहां तक? अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में, यहां से फ्रॉम अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा, V नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी VT1 इक्वल टू प्लस ऑफ Vs। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ग्राफ बन जाएगा, जो ग्राफ यहाँ पे है वही ग्राफ Vs का यहाँ पे भी बन जाएगा। सो दिस इज अवर VT1 एंड T2, दिस पॉइंट इज पाई प्लस अल्फा, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, नाउ सो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 एंड T2। इसी तरीके से यदि हमें वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T3 एंड T4 बनाना होगा, तो इसी ग्राफ में यदि हम लोग बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? VT3 एंड T4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? VT3 एंड T4 हमारा कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा है? सबसे पहले देख लेते हैं। T3 T4 हमारा पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट कर रहा है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, यहां से यहां के बीच में क्या हो जाएगा? T3 एंड T4, यहां पे बना देता हूं, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? T3 एंड T4 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है। नाउ फ्रॉम अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या है? VT3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vs। ठीक है, VT3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vs। सो यहां पे माइनस ऑफ Vs वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला ग्राफ है। सो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा हमारा VT3 एंड T4 का। यहां पे जो ग्राफ है सेम ग्राफ यहां पे भी रिपीट होगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ब्लू वाला जो है वो हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T3 एंड T4 एंड दिस, ये हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस T1 एंड T2। तो इस कर्व में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हियर T1 एंड T2 आर कंडक्टिंग एंड फ्रॉम हियर से हियर T3 एंड T4 आर कंडक्टिंग। ठीक है, तो इस केस में यदि हम लोग कंडक्शन एंगल निकालेंगे ऑफ इस थायरिस्टर, क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा पे कंडक्शन बंद हुआ है T1 T2 का और अल्फा से शुरू हुआ है। सो इट इज पाई प्लस अल्फा से पे कंडक्शन बंद हुआ है एंड अल्फा पे शुरू हुआ है। सो इट इज पाई T1, सेम इज फॉर T2। उसी तरीके से T3 एंड T4 का क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा से T3 एंड T4 कंडक्ट करना शुरू किया है एंड 2 पाई प्लस अल्फा तक किया है। सो इट इज 2 पाई प्लस अल्फा माइनस
pi plus alpha, so it is also pi. So थायरिस्टर T1, T2 and T3, T4 सारे थायरिस्टर हमारा पाई टाइम के लिए, ठीक है, पाई एंगल के लिए कंडक्ट करेगा। नाउ सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा इस केस में? TC, TC इज आवर सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये क्या होता है कि कितना देर के लिए हमारा थायरिस्टर ऑफ स्टेट में रहा। तो देखो ऑफ स्टेट में कब से कब तक गया है? पाई प्लस अल्फा पे ये कंडक्शन बंद किया है और ये रिवर्स वाइस हो गया है, ठीक है। सॉरी, सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है कितना देर के लिए हमारा थायरिस्टर रिवर्स वाइस रहा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम फॉरवर्ड वाइस कहाँ पे हुआ है? 2 पाई पे। सो नेक्स्ट टाइम फॉरवर्ड वाइस हुआ है 2 पाई पे और इसका कंडक्शन बंद हुआ था पाई प्लस अल्फा पे डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो इट इज पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा। सो ये हो गया हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। नेक्स्ट है एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? इट इज 1/पाई अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया? 1/पाई इंटू Vm, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, दिस इज अल्फा, दिस इज पाई। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? 2Vm बाई पाई, सॉरी लिमिट इज पाई प्लस अल्फा, 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज वोल्टेज। एवरेज करंट क्या हो गया? I0 इज, क्योंकि करंट तो हमारा कांस्टेंट है तो इट इज I0 इटसेल्फ, एवरेज करंट इज I0। आरएमएस वोल्टेज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा V0R इक्वल टू अंडर रूट 1/पाई अल्फा से पाई प्लस अल्फा Vm साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डी ओमेगा टी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड Vm बाय √2, ठीक है। सो लिया है कंडक्शन टाइम ऑफ थायरिस्टर, कंडक्शन एंगल इट इज, ये हमारा आया था पाई। उसके बाद निकाला हमने सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये आ गया था हमारा पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा। नेक्स्ट हमारा V0 एवरेज आ गया था 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा। V0 आरएमएस आ गया था हमारा Vm बाय √2, ठीक है। नेक्स्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज इस केस में क्या हो जाएगा? हम लोगों ने ग्राफ देखा था वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 एंड T2। दिस इज अल्फा, दिस इज पाई, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई एंड 2 पाई प्लस अल्फा। तो हमारा आया था अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में थायरिस्टर T1 हमारा कंडक्ट कर रहा है। सो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा 0 आ गया था एंड फ्रॉम यहां से लेकर के पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 क्या आया था? Vs आया था। सो हम लोगों ने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है। ऐसा हमारा ग्राफ आया था, अगेन यहाँ भी ऐसा ही। तो इस केस में पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा? पीक इनवर्स वोल्टेज इज आवर Vm
ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज इज आवर Vm। नाउ I0 एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा? I0 एवरेज का वैल्यू हो जाएगा V0 एवरेज डिवाइडेड बाय R। ठीक है, हमारा जो आउटपुट करंट है वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज 2Vm बाय पाई R इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? P0। ये क्या हो जाएगा? हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यदि करंट या फिर वोल्टेज दोनों में से कोई एक कांस्टेंट रहे तो उस केस में आउटपुट पावर क्या होता है? दोनों का एवरेज वैल्यू होता है, का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इस केस में हो जाएगा V0 एवरेज इंटू I0 एवरेज। ठीक है ना, ये कब होगा? जब या तो करंट हमारा कांस्टेंट है या फिर वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस केस में हमेशा क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर V0 एवरेज इंटू I0 एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने सोर्स करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ किया था। इसका सोर्स करंट का वेवफॉर्म मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। सोर्स करंट आया था फ्रॉम अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा, T1 T2 कंडक्ट कर रहा था और I0 इक्वल टू IS आया था। एंड फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा T3 T4 कंडक्ट कर रहा था। तो उस केस में आया था IS इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0। तो दिस इज आवर सोर्स करंट, दिस इज अल्फा पाई प्लस अल्फा, दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमारा सोर्स करंट है। तो इस केस में सोर्स करंट का यदि हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्लास में देखा था इस टाइप का सिग्नल का फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो सोर्स करंट का यदि हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो इट इज n इक्वल टू फोर Vm बाय पाई n पाई साइन n ओमेगा t माइनस n अल्फा। ये हम लोग इसका ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म ये कैसे आया इस सिग्नल का, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं आई थिंक कि फुल वेव सॉरी AC टू DC कन्वर्टर स्टार्ट करने से पहले ही। सो इस सिग्नल का हमारा फॉरियर ट्रांसफॉर्म हो गया दिस मच। यहां से हम लोग क्या फोर I0 होगा ना? हाँ आर आएगा सर उसमें ना? 4 I0 होगा ना? हाँ सॉरी सॉरी हाँ ठीक है। तो यहां से हम लोग फंडामेंटल करंट निकाल सकते हैं। फंडामेंटल करंट क्या हो जाएगा इसका? IS1। IS1 क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दिस इज 4I0 बाय पाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस अल्फा। ठीक है, यहां से फंडामेंटल करंट का यदि हम लोग RMS वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, RMS वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज आवर, हम लोग लिख सकते हैं इसको IM साइन ओमेगा t माइनस अल्फा, सॉरी ओमेगा t माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या हो गया? IM की जगह पे यहाँ पे क्या है? 4I0 बाई पाई। सो दिस इज 4I0 बाय पाई इंटू रूट अंडर 2। तो ये आ गया हमारा 2 रूट अंडर 2 I0 डिवाइडेड बाय पाई। ये हो गया हमारा फंडामेंटल सोर्स करंट।
ठीक है, उसका आरएमएस वैल्यू। सिमिलरली सोर्स वोल्टेज क्या है हमारा, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है कि सोर्स वोल्टेज में कोई भी हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है। मतलब सोर्स वोल्टेज में क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सोर्स करंट में क्या है, सोर्स करंट में हमारा फंडामेंटल है एंड अदर हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फिर से एक बार IS1 लिख लेता हूँ। इट इज 4I0 बाय पाई साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि फंडामेंटल वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस है। क्या फेज डिफरेंस है, अल्फा का फेज डिफरेंस है। ठीक है, इस अल्फा को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इसके लिए फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। वो क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट, सो सॉरी कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, अल्फा। तो एक हमारा क्वांटिटी होता है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ये क्या होता है, कॉस ऑफ उसका जो एंगल होगा वो होगा फेज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। उसके बाद हम लोग निकालते हैं इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, बताओ। इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर होता है पावर रियल अपॉन पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय Vs इंटू ISR। ठीक है, सो यहां से रियल पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, सी पी रियल। ये या हम लोग चूंकि कन्वर्टर लिए हैं, लॉसलेस कन्वर्टर लिए हैं, मतलब कन्वर्टर के अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इन इक्वल टू P आउट लिख सकते हैं। जो भी इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। ठीक है, तो हमने आउटपुट पावर क्या निकाला है, V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं जो करेक्ट टर्म होता है P इनपुट रियल पावर इनपुट डिवाइडेड बाय VSR इंटू ISR। ठीक है, मगर यदि हमारा कन्वर्टर लॉसलेस है तो उस केस में क्या हो जाएगा, P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट। तो यहां से हमारा क्या आ गया, V नॉट इंटू I नॉट, P आउटपुट है हमारा V नॉट इंटू I नॉट डिवाइडेड बाय VS क्या हो गया हमारा, VM बाई रूट 2। ठीक है, VS हो गया हमारा RMS वैल्यू ऑफ VS इज VM बाई रूट 2। इसको अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इनटू RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट ना। सोर्स करंट हमारा ये है, तो इसका RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, I नॉट। सो सोर्स करंट का RMS वैल्यू हो जाएगा IS इज इक्वल टू, ये हमारा है I नॉट वैल्यू। सो हो गया I नॉट इंटू रूट ओवर क्या हो गया, ड्यूरिंग पाई पीरियड क्या हो गया, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय पाई। तो यहां से ये क्या हो गया, दिस इज I नॉट। ठीक है,
सो सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू हो गया हमारा आई नॉट, तो V0 इंटू I0 डिवाइडेड बाय VSR इंटू सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू हो गया आई नॉट, तो यहाँ से आई नॉट विल गेट कैंसल एंड इनपुट पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू V0 बाय VSR। VSR क्या है हमारा? सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एक ये एक्सप्रेशन हो गया जब हमने P आउटपुट कंसीडर किया, V0 इंटू आई नॉट लिया ना। P इनपुट क्या हो जाएगा बताओ? P सोर्स में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट है, तो इनपुट पावर में क्या होगा? उसी कंपोनेंट के लिए, करंट के उसी कंपोनेंट के लिए पावर होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के ही कोरस्पॉन्डिंग इनपुट पावर जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? Vs इंटू IS1। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर IS3 Vs क्या हो गया हमारा? 0। फॉर IS5 इसमें जो अदर करंट के कंपोनेंट है, IS3 है, IS5 है, उसके लिए क्या हो गया हमारा? Vs का वैल्यू 0 है। सो इनपुट पावर विल बी ओनली ड्यू टू फंडामेंटल। तो क्या हो जाता है? इनपुट पावर सोर्स का आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज आरएमएस वैल्यू इंटू IS1 आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VS एंड IS, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VSR एंड IS1R। ये क्या हो गया हमारा? VS RMS इंटू IS1 RMS क्या है हमारा? अभी इसको यही रहने देते हैं, IS1 RMS। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट पावर। तो यहां से हमारा इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? P इनपुट। P इनपुट हमारा है ये क्या है? VSR इंटू IS1 RMS इंटू कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय VS RMS इंटू IS RMS। यहां से क्या हो गया? VS RMS will get cancel and it is IS1 RMS divided by IS RMS। ठीक है, इंटू कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा इनपुट पावर फैक्टर। ठीक है, इसी में हम लोगों ने एक नया एक फैक्टर और डिफाइन किया था, वो था हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है? डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है IS1 RMS डिवाइडेड बाय IS RMS। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू डिस्टॉर्शन फैक्टर इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। कॉस अल्फा क्या है हमारा? कॉस अल्फा है हमारा फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर एंड IS1 बाय IS क्या है हमारा? डिस्टॉर्शन फैक्टर। ठीक है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा इस केस में? रूट ओवर 1 बाय डिस्टॉर्शन फैक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 इंटू 100। तो इस केस में इसको फाइंड करोगे TSD, तो ये आएगा 48.3%। ठीक है, इस केस में TSD आएगा 48.3%। नेक्स्ट हम लोग एक चीज और इसमें देखना है कि V0 इक्वल टू क्या आया था हमारा? 2Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, नाउ यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? यदि अल्फा हमारा 0 से
90 डिग्री के बीच में है, तो V नॉट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड व्हेन अल्फा इज फ्रॉम 90 डिग्री से 180 डिग्री, एक सेकंड, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि V नॉट इज इक्वल टू 2Vm by pi into cos alpha. So if alpha is from 0 से 90 डिग्री, V नॉट इज पॉजिटिव, cos अल्फा पॉजिटिव होगा, एंड फ्रॉम 90 डिग्री से अल्फा यदि 180 डिग्री के बीच में होगा तो V नॉट इज निगेटिव, ठीक है। इसके अलावा आई नॉट जो है वो हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आई नॉट हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एंड वी नॉट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस केस में पावर क्या हो जाएगा, पावर होता है वी नॉट इंटू आई नॉट। सो वी नॉट भी पॉजिटिव है, आई नॉट भी पॉजिटिव है, तो पावर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या हो गया कि सोर्स से पावर कहां जाएगा, लोड को जाएगा, ठीक है। इस केस में पावर क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू आई नॉट। V नॉट इज पॉजिटिव, सॉरी V नॉट इज निगेटिव, आई नॉट इज पॉजिटिव। इस केस में पावर हो गया निगेटिव। तो इस केस में पावर का जो फ्लो होगा वो होगा लोड टू सोर्स, ठीक है। ये हमारा है पावर फ्लो। Power flow from source to load when alpha is from 0 to 90 degree, and power flow is from load to source when alpha is from 90 to 180 degree, ठीक है। सो यदि हम लोग इसका ऑपरेशन ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज आवर V नॉट एंड दिस इज I नॉट। सो क्या होगा, सिंगल फेज कन्वर्टर का जो रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन V नॉट एंड I नॉट इज बोथ पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट व्हेन V नॉट इज नेगेटिव एंड I नॉट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर will work in first quadrant and fourth quadrant, ठीक है। यहां पे ये AC से पावर कहां से जा रहा है, फ्रॉम AC टू DC, और यहाँ पे पावर कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम लोड टू सोर्स। लोड में क्या है हमारा, DC पावर है, DC टू AC, ठीक है। इसलिए यहाँ के ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं कन्वर्टर, और यहाँ के ऑपरेशन को कहते हैं हम लोग इन्वर्टर, ठीक है। सिंस ये जो इन्वर्टर है, ठीक है ना, ये जो इन्वर्टर है ये कैसे मिला है, सेम कन्वर्टर सर्किट में अल्फा को 90 डिग्री से
ज्यादा करके, ठीक है, इसलिए इस इन्वर्टर को हम लोग कहते हैं लाइन कम्यूटेटेड। इसके बारे में हम लोग एक क्लास में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारा कन्वर्टर ऑपरेट करेगा तो उसे हम लोग कहते हैं लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, ठीक है ना। एक चीज बताओ, ये कम्यूटेशन क्या होता है? थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने का प्रोसेस। ठीक, पाई प्लस अल्फा से पहले कौन कंडक्ट कर रहा था? ये थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा था, ठीक है ना। सी, पाई प्लस अल्फा से पहले कौन कंडक्ट कर रहा था? ये थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा था। पाई प्लस अल्फा के बाद क्या हो गया? T3 कंडक्ट करना शुरू किया। हेलो, पाई प्लस अल्फा से पहले T1 कंडक्ट कर रहा था, पाई प्लस अल्फा के बाद क्या हो गया? T3 कंडक्ट करने लगा। ये जो प्रोसेस है कि करंट पहले इसके थ्रू फ्लो कर रहा था, वहां से करंट चेंज होके इसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कम्यूटेशन, ठीक है। कम्यूटेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें करंट क्या हो गया, इस थायरिस्टर की जगह इस थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करने लगा। नाउ ये जो हमारा लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर है, इसके लिए क्या होना चाहिए? V0 शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा, मतलब यदि लोड हमारा RL है, ठीक है, RL है, इस केस में V0 नेगेटिव होगा क्या? बताओ। ठीक, लोड करंट हमारा क्या है? दिस इज I0, ठीक है। लोड करंट का तो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सिंगल फेज कन्वर्टर है, थायरिस्टर ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इसी डायरेक्शन में करंट इसके थ्रू फ्लो कर सकता है, तो लोड करंट हमेशा हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप किस डायरेक्शन में होगा? दिस इज VR एंड दिस इज VL। तो जब तक हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, VR का ये डायरेक्शन रहेगा, VL का ये डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं V0 इक्वल टू VR प्लस VL, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ VL क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ VR बच गया, और VR क्या है हमारा? I0 इंटू R, ठीक है। VR क्या है हमारा? I0 इंटू R। अब I0 तो फ्रॉम 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में क्या हो गया? I0 का डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, तो इस केस में क्या होगा? V0 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। सो RL लोड के केस में हमें लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा लोड। RLE लोड, ठीक है। दिस इज आवर I0, RL एंड E। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VR क्या हो गया? दिस इज VR, दिस इज VL। सो यहां पे क्या हो गया? V0 इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VE। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 0, सो दिस इज VR प्लस VE, ठीक है। E का डायरेक्शन तो चेंज यदि नहीं कर रहे हैं तो E का डायरेक्शन तो यही रहेगा, मतलब दिस इज E। एंड ये क्या हो गया? I0 इंटू R ना। इस केस में क्या हो गया कि करंट तो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, उसका डायरेक्शन सेम है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्वांटिटी क्या होगा? ये क्वांटिटी इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस केस में भी क्या होगा? V0 विल नेवर बी नेगेटिव, ठीक है।
तो इस केस में भी ये लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर के जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो RL लोड के केस में काम नहीं किया, इस लोड के केस में काम नहीं किया। नाउ टेक वन मोर लोड, ये लोड लेते हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, ये हो गया हमारा I0, दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज E। इस पोलैरिटी के साथ हम लोग EMF E लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया VR, इसके अक्रॉस क्या हो गया VL, ये हो गया हमारा टोटल V0। V0 इक्वल टू क्या हो गया VR प्लस VL, KVL लगाएंगे माइनस E, ठीक है। अगेन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा 0 फॉर DC और एवरेज वैल्यू। सो ये क्या हो गया I0R माइनस E, ठीक है। इस केस में I0R माइनस E आ गया आउटपुट वोल्टेज। इस केस में क्या हो सकता है, ये लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। यदि E का वैल्यू ज्यादा है, I0R का वैल्यू लेस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा V0 इज लेस देन 0। तो इसी केस में क्या है कि जो हमारा कन्वर्टर है AC टू DC कन्वर्टर है, ठीक है। इसी केस में जो हमारा AC टू DC कन्वर्टर है वो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है। मात्र इस केस में यदि लोड हमारा इस टाइप से रहे तो हमारा ये जो कन्वर्टर है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसी केस में जो है हमारा V0 नेगेटिव हो सकता है। बाकी दोनों केस में क्या है V0 नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी V0 नेगेटिव नहीं हो रहा है। सो हम लोगों को इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि जब हम लोग लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर कह रहे हैं तो उस केस में हमारा लोड का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलेगा, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा DC मोटर में, ठीक है। सो DC मोटर में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में जब हमारा मोटर काम करता है तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में यदि हमारा मोटर काम करेगा तो इसको कहेंगे हम लोग फॉरवर्ड ब्रेकिंग। इस क्वाड्रेंट में काम करेगा तो इस क्वाड्रेंट में क्या है V0 इज पॉजिटिव एंड I0 इज नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग। इस क्वाड्रेंट में क्या है V0 इज नेगेटिव, I0 इज ऑल्सो नेगेटिव, सो P इज पॉजिटिव। क्यों, इन दोनों का मल्टीपल है, तो इसको कहते हैं रिवर्स मोटरिंग। एंड ये जो क्वाड्रेंट है इसको कहते हैं, इसमें क्या हो गया V0 इज नेगेटिव एंड I0 इज पॉजिटिव, तो पावर इस केस में क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसको कहते हैं हम लोग रिवर्स ब्रेकिंग, ठीक है। सो हमारा DC मोटर लोड के केस में जो है वो AC टू DC कन्वर्टर हमारा क्या कर सकता है, वो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर के जैसा काम कर सकता है। मतलब उस केस में जो है पावर का फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स हो सकता है, ठीक है। पावर फ्लो इज फ्रॉम DC टू AC, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड। इसी में होगा इसी में एक और लोड हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या है कि अक्रॉस द लोड हम लोग एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करेंगे, तो फिर देखेंगे उस केस में हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही तक रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सेमी कन्वर्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेमी कन्वर्टर डिस्कस करेंगे एंड सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड।